रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अकेले अपने फ्लैट में रहती थी। एक रात जब वह पढ़ाई कर रही थी, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने अनदेखा कर दिया, लेकिन वही नंबर बार बार कॉल करने लगा। आखिरकार उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, रिया ने पूछा। दूसरी तरफ से कोई हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुम अकेली हो रिया? रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर फोन काट दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर वही कॉल आ गया। इस बार आवाज और डरावनी थी। फोन काटने की गलती मत करना, मैं तुम्हें देख सकता हूं। एक रिया ने तुरंत खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजे की कुंडी चेक की और सभी लाइटें जला दी। अगले दिन उसने यह बात अपनी दोस्त नेहा को बताई। नेहा ने उसे अनजान नंबर को ब्लॉक करने की सलाह दी, लेकिन उसी रात फिर से वही कॉल आया, अब एक नए नंबर से। रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। इस बार आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी थी। रिया की सांसें थम गईं। तुम कौन हो? उसने घबराकर पूछा। तुम्हारे अपार्टमेंट में तीसरी मंजिल पर जो फ्लैट बंद पड़ा है, वहां कभी मेरा परिवार रहता था। रिया को याद आया कि उसके फ्लैट के पास एक बंद पड़ा कमरा था, जिसे कई सालों से किसी ने खोला नहीं था। लेकिन वो फ्लैट तो सालों से खाली है, क्योंकि मैं वहां आज भी रहता हूं। रिया के हाथ से फोन गिर गया। उसी वक्त उसके कमरे की लाइट झपकने लगी और दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। फिर रिया को वह फ्लैट खाली करना पड़ा।